आवाज़ आ रहा है, साउंड है? ठीक है, चलिए। तो हम लोग का ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़ चुके थे एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड अगर बनता है तो उसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग पहले देख चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन सीखे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कैसे होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग के लिए अब हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैसे चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के लिए तो हम लोगों ने सीख लिया था, ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग के बारे में सीखेंगे। तो पूरे अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग टोटल 8 तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का। तो जो फर्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का फॉर्मूला है नॉर्मली टोटल ड्रॉविंग इंटू रेट बाय 100 इंटू, सबसे गौर करने वाला चीज यही है कि मंथ बाय 12 करना है। हमेशा आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि ये हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें आपको देखना है कि मंथ हम लोग कैलकुलेट कितना महीना का करेंगे, इंटरेस्ट कितना दिन का चार्ज करना होगा। अगर फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करता है, मिडिल डेट ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करता है या एंड डेट ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करता है, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बच्चे जो भी लाइव नहीं आए हैं अभी तक, सारे बच्चों को मैसेज कर देंगे और इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे कि हमारा आज क्लास जो है वो लाइव हो रहा है, जितने भी इस वीक में क्लास हुए हैं उस सबका। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैसे हम लोग चार्ज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर देखेंगे कि अगर आप मंथली ड्रॉविंग कर रहे हैं फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ, तो ऑलवेज आपको क्या करना है, टोटल ड्रॉविंग करना है और जो भी रेट होगा वो रेट बाई 100 करना है एंड मंथ बाई 12। मंथ कैसे होगा, अगर आप फर्स्ट डेट को ड्रॉविंग करते हैं हर महीना में, तो आपको ध्यान देना है कि आपको यूज करना है मंथ प्लस 1/2। अगर देखा जाए कि अगर पूरे साल आप ड्रॉविंग करते हैं तो आपका एक साल में टोटल कितना महीना होता है, 12। तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। यानी कि अगर एक साल पूरा फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ का अगर ड्रॉविंग करते हैं तो देखिएगा कि आपका आ जाएगा 13/2 या बोल सकते हैं 6.5 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा पूरे साल में। ठीक है, जैसे यहां पर एक समरी दिख रहा होगा आपको कि अगर मंथली आप ड्रॉविंग करते हैं तो आपको करना क्या है, 12 प्लस 1/2। ये ड्रॉविंग आप जरूरी नहीं कि पूरे साल भर करेंगे, ये ड्रॉविंग आप ये कर सकते हैं, आप 6 मंथ का भी कर सकते हैं, 10 मंथ का भी कर सकते हैं, 9 मंथ का भी कर सकते हैं। तो आपको बार बार ये रटना या याद नहीं करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो अगर आप मंथली कर रहे हैं बिगिनिंग यानी कि फर्स्ट डेट ऑफ ईच क्वार्टर, तो ध्यान क्या रखना है, लगाना है आपको मंथ प्लस 1 क्या करना है, 2 कर देना है। तो जितना भी महीना का आप ड्राइविंग करेंगे तो मंथ प्लस 1/2 कर देंगे। अगर मान लेते हैं आप 10 मंथ का ड्राइविंग करते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1। अगर आप 9 मंथ का ड्राइविंग करते हैं तो 9 प्लस 1। अगर आप 6 मंथ का ड्राइविंग करते हैं तो 6 प्लस 1 कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ ड्राइविंग होगा तो आपको मंथ में कितना ऐड कर देना है, 1, और डिवाइड कर देना है आपको कितना से, 2 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट हो जाएगा कि कितना महीना का हमारा ये इंटरेस्ट चार्ज होगा। जब आप मिडिल डेट में जाते हैं तो मिडिल डेट में क्या करना है, आपको मिडिल डेट में करना है मंथ बाई क्या करना है, 2 कर देना है ओनली। क्या करना है, मंथ
डिवाइडेड बाई 2, यानी अगर एक साल पूरा ड्राइंग करते हैं लेकिन फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जैसे अगर 12 महीना तो 12/2 कर दीजिए, तो कितना महीना का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, 6 मंथ का। अगर आप 10 मंथ का ड्राइंग करते हैं तो 10/2 कर दीजिए। अगर टोटल ड्राइंग आप 6 मंथ का करते हैं तो क्या करना है, 6/2 कर देना है। तो ऐसे भी आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मिडिल डेट में आप ये काम कर सकते हैं। और जब इंड डेट होगा हमारा, तो इंड डेट में क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे फर्स्ट डेट में +1 था, तो इंड डेट में आपको मंथ -1/2 करना है। ठीक है, जितना महीना का ड्राइंग करेंगे। अब इसको समराइज्ड वे में देखिए, अगर आप ड्राइंग फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ करते हैं तो मंथ +1/2 यूज करना है। अगर मिडिल डेट ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करते हैं तो मंथ बाई 2 करना है, और इंड डेट में करते हैं तो मंथ -1/2 करना है। चाहे कितना भी महीना का आप निकालिए तो आपका ड्राइंग का मंथ निकल जाएगा इससे। और बाकी क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला यूज होगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रेट लिख देना है। टोटल ड्राइंग जितना ड्राइंग करेंगे वो सारा ड्राइंग हम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि आप 5,000 रुपया पर मंथ, ठीक है, ड्राइंग करते हैं, 5,000 पर मंथ आप क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक, तो अगर मान लेते ये पूरे साल तक ड्राइंग करिएगा तो आपका टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, 5,000 इंटू कर देंगे आप 12, यानी कि टोटल ड्राइंग हो जाएगा कितना जी, 60,000 रुपया हो जाएगा। अब 60,000 जब हो जाएगा तो इसका अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो अब इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा, अब देखिए यहां पे फॉर्मूला, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 10%। ठीक है, तब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप लिखेंगे टोटल ड्राइंग इंटरेस्ट निकालने के लिए 60,000 इंटू रेट 10/100, और मंथ में क्या करना है, अगर फर्स्ट डेट है तो यूज करिए कि 12 महीना है +1 करिएगा, यानी 13/2 भी लिख सकते हैं या 6.5 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां पर करते हैं 13 बाई क्या कर देंगे 2 और इंटू कर देंगे 12, तो आपका जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर मिडिल डेट ऑफ ईच मंथ ड्राइंग कर रहे हैं तो आपका टोटल ड्राइंग हो जाएगा 60,000 इंटू 10/100, और क्या करना है, मिडिल डेट में आपको क्या करना है, जितना महीना होगा उसको आधा कर देना है, यानी 6 बाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। और अगर इंड डेट में जाइएगा तो इंड डेट में टोटल ड्राइंग देखा जाए तो हो जाएगा 60,000 इंटू रेट हो गया और इंटू कर देंगे, यानी कि इंड डेट में क्या करना है, मंथ -1/2, तो आपका टोटल महीना है 12 -1/2, यानी बोल सकते हैं 11/2 इंटू 12। इसको 5.5 भी लिख सकते हैं, यानी 5.5 भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि सारा बच्चा को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो आप मैसेज करिएगा, है ना, कमेंट करिएगा कि हाँ सर ये तीनों केस हमारा क्लियर है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे आगे। तो ये 3 केस तो हो गया, फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ, मिडिल डेट ऑफ ईच मंथ और एंड डेट ऑफ ईच मंथ। कभी कभी पार्टनर क्या करता है, जो ड्राइंग करता है उसको देखिएगा तो आपका ड्राइंग का दिया हुआ रहेगा कि नहीं भाई हम हर महीना ड्राइंग नहीं करेंगे, हम क्वार्टरली ड्राइंग करेंगे। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीना में पैसा हम निकालेंगे। ठीक है, हर 3 महीना में, यानी कि एक साल में देखा जाए तो कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है। तब चारों क्वार्टर क्वार्टरली जब निकालेगा तब उस सिचुएशन में देखिए आप क्वार्टरली के केस में देखेंगे। ठीक है, क्वार्टरली जब आइएगा तो देखो क्वार्टर अभी क्या बताए कि एक क्वार्टर 3 मंथ का होता है, तो अब यहां पर क्वार्टरली में भी सेम, जहां +1 करते थे यहां पे क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो आप देखिए यहां पर हो जाएगा 12, यानी कि अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मंथ +3 बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। कब,
फर्स्ट डेट ऑफ ईच क्वार्टर, फर्स्ट डेट ऑफ ईच क्वार्टर में क्या करेंगे, मंथ प्लस 3/2, मिडिल डेट में क्या करेंगे, मंथ बाई 2, और इंड डेट में क्या करेंगे, मंथ माइनस 3/2 करना है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपका मंथ निकल जाएगा कि आप जब ड्राइंग क्वार्टरली करेंगे तो कितना ड्राइंग पर आपका इंटरेस्ट, कितना मंथ का चार्ज होगा। ठीक है, अगर अब यहां पर भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि अगर आप क्वार्टरली 10,000 रुपीज पर क्वार्टर फाइंड निकाल रहे हैं बिजनेस से, ठीक है, क्वार्टरली कितना निकाल रहे हैं, 10,000 पर मंथ पर क्वार्टर। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं एक्स जो है किसी बिजनेस का या पार्टनरशिप बिजनेस का एक पार्टनर है और वो ड्राइंग कर रहा है, एक्स ड्राइंग कर रहा है, बोल रहा है कि हम 10,000 पर क्वार्टर, और वो ड्राइंग कर रहा है, अगर मान लेते हैं वो बोलता है कि हम हर एक क्वार्टर में कौन सा डेट को ड्राइंग करेंगे, फर्स्ट डेट को ड्राइंग करेंगे। तो फर्स्ट डेट के केस में क्या होगा आपका, देखिएगा तो टोटल ड्राइंग सबसे पहले निकालना होगा। तो एक साल में ये कितना बार ड्राइंग करेगा, 4 बार करेगा, क्योंकि एक क्वार्टर 3 मंथ का होता है। तो 4 क्वार्टर के हिसाब से हो जाएगा ये इसका टोटल ड्राइंग 40,000, और रेट हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि 10% है। तो मंथ, अब फर्स्ट डेट है तो अभी हम आपको फर्स्ट डेट में क्या किए, मंथ प्लस 3/2। देखा जाए तो अगर पूरा साल निकालता है तो 12 प्लस 3/2 करते हैं, तो 12 प्लस 3/2 करते हैं तो आपका 15/2 आ जाएगा, यानी 7.5 महीना इसका इंटरेस्ट निकल जाएगा यहाँ पे। अगर वो मिडिल क्वार्टर करता है तो मिडिल क्वार्टर में क्या करना है, टोटल ड्राइंग, अगर मिडिल को करता है तो टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाई 100 इनटू मंथ बाई 12। अब मिडिल में क्या करना है, मंथ बाय 2 करना है, यानी कि 12 महीना निकाले हैं तो 12/2 करेंगे तो कितना महीना का होगा, 6 महीना का चार्ज होगा, 6 महीना का इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसका भी आंसर ये आ जाएगा। और अगर इंड क्वार्टर की बात करें, इंड क्वार्टर का, तो फिर टोटल ड्राइंग हो गया इनटू 10/100 और इनटू कर देंगे, अगर इंड है तो मंथ माइनस 3 क्या करना है, 2 कर देना है, यानी कि टोटल हो गया 12 महीना माइनस 3 करेंगे 2। तो 12 माइनस 3 करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 9/2 और इंटू 12। ठीक है, ये टोटल 6 केस हो गया ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ठीक, चलिए अब उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टनर जो है ड्राइंग करता है एंड डेट या फिर होल ऑफ द ईयर, एक ही बार, एक साल का ड्राइंग क्या करेगा, एक ही बार कर देता है। तब इस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि रमेश किसी बिजनेस का क्या है, पार्टनर है, पार्टनरशिप बिजनेस का, और वो बोल रहा है कि हम 1 लाख ड्राइंग होल ईयर का करेंगे। ये क्या करता है रमेश जो है ड्राइंग करता है ₹1 लाख और बोल रहा है होल ऑफ द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और बोल दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 10% पर एनम। ध्यान रखिएगा, तब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे। जब भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा पर एनम का, अगर पूरे साल आप ड्राइंग करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना का दिया हुआ है, 10%। उसके बगल में देखो ये लिखा हुआ है पीए मतलब हो गया आपका पर एनम। तो पर एनम जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथ का चार्ज होगा। ठीक है, इंटरेस्ट कितना मंथ का, 6 मंथ का चार्ज होगा। देखिए तो इसका ड्राइंग का इंटरेस्ट कैसे होगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाई 100 इनटू 6 बाई क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बगल में यानी 10% के बगल में ये डिफाइंड नहीं है पर एनम, सिर्फ लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, सिर्फ क्या लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। तो इस सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट पूरे साल का निकालना है, यानी कि 1 लाख का डायरेक्ट क्या कर देंगे आप,
10% कर देंगे, तो ये आंसर आएगा। अगर रेट के बगल में 10% पीए लिखा हुआ है तो 6 मंथ का, और सिर्फ 10% लिखा हुआ है तो होल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो यहां तक आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का बात था। एक प्रोडक्ट मेथड है, तो प्रोडक्ट मेथड हम लोग यहां पे कर लेंगे, यानी कि जो लास्ट मेथड है प्रोडक्ट में, तो उसमें देखेंगे कि उसमें क्या होगा प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का, कि कभी कभी कोई पार्टनर ड्रॉविंग करता है, जितना मन करेगा उतना ड्रॉविंग करेगा, जब मन करेगा तब ड्रॉविंग करेगा। तब इस कंडीशन में क्या होगा, आपको प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट मेथड कैसे होगा, अगर यहां तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोडक्ट मेथड, जैसे मान लेते हैं कि रमेश है जो ड्राइंग कर रहा है, रमेश जो है वो ड्राइंग कर रहा है, कभी मान लो 1 जनवरी को ड्राइंग किया, कभी मान लेते हैं 15 मार्च को ड्राइंग किया, कभी उसको मन किया तो बोला कि 31 जुलाई को हम ड्राइंग करेंगे, कभी वो बोल रहा है कि हम अक्टूबर, कभी वो अक्टूबर 1 अक्टूबर को कर रहा है, फिर मान लेते हैं कि 15 नवंबर को वो ड्राइंग कर रहा है, या फिर लास्ट 31 दिसंबर को ड्राइंग कर रहा है। हम एज्यूम करके ये चल रहे हैं कि हमारा जो ड्राइंग का क्या है डेट जो है, या इसको हम लोग अभी कैलेंडर ईयर फॉलो करेंगे कि ये मेरा कैलेंडर ईयर है। तब इस सिचुएशन में सपोज ये मान लेते हैं ये 5000 पर मंथ ड्राइंग कर रहा है, 5000 ड्राइंग कर रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं 10,000 ड्राइंग कर रहा है, यहाँ सपोज 7,000, यहाँ मान लेते हैं 9,000, और यहाँ पे मान लेते हैं 20,000, और यहाँ पे मान लेते हैं 15,000। ये बंदा ऐसे ड्राइंग कर रहा है, यानी कि कभी ड्राइंग फर्स्ट डेट में कर रहा है, कभी मिडिल डेट में कर रहा है, कभी इन डेट में कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करना, आपको प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना है। अब ये प्रोडक्ट मेथड कैसे होगा, तो ये तो आपका डेट हो गया ड्राइंग का डेट, ये ड्राइंग का अमाउंट हो गया। तो अब आपको क्या करना है, मंथ निकालना है। अभी हम कर रहे हैं ये, इसको कैलेंडर ईयर मान के चल रहे हैं, और यहाँ पे निकलेगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट में कैसे होगा, प्रॉफिट इनटू, सॉरी प्रॉफिट बोल रहे हैं, आपको क्या करना है ड्राइंग का अमाउंट इनटू कर देना है मंथ। ठीक है, तो आपका निकल जाएगा प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पर देखिए मंथ में जाइएगा, अगर ये हम लोग कैलेंडर ईयर लेके चलिएगा तो दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो दिसंबर में क्लोज होता है तो आपका अगर 1 जनवरी है तो दिसंबर तक कितना महीना होगा, 12 महीना होगा। सबसे पहले ये काम करना है। उसके बाद फिर 15 मार्च है तो आपका देखा जाए मार्च खत्म, अप्रैल से चलेंगे तो ये हो जाएगा 9.5 मंथ हो जाएगा। जनवरी फरवरी और मार्च में 15 दिन, ठीक है, तो 9.5 महीना हुआ। जुलाई खत्म, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देखा जाए तो इसका 5 महीना होगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नवंबर हो गया 15, ये हो गया 1.5 मंथ हो गया, और दिसंबर में कितना हो गया, 0 मंथ हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना। अगर कैलेंडर ईयर होगा तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, और अगर अकाउंटिंग ईयर होगा तो अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अब इसको दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000, और ये करेंगे तो आपका हो जाएगा 95,000, ये हो जाएगा 35,000, इस पे आ जाएगा तो 27,000, और ये आ जाएगा तो 30,000, और ये हो गया 0। अब इसको क्या करना है, टोटल ऐड कर देना है। तो ये मेरा निकल जाएगा टोटल प्रोडक्ट। अब इसको हम ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 और हो गया 5 10, 10 और 7 हो गया 17,
6 और 9 15, 1 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 3 कितना हो गया 24। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 2,47,000 आया। इसमें अब क्या करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इक्वल टू होगा, इसका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100, जो भी रेट होगा, इंटू 1/12 कर देना है। अगर यही डेज में रहता तो डेज के लिए 12 के जगह कितना लिखना पड़ता 365। तो ये हमारा मंथ में है। टोटल प्रोडक्ट हो गया 2,47,000 इंटू रेट मान लिए थे हम लोग की 10% है, और 1 बाई क्या कर देंगे 12। तो ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। यही मेथड था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का टोटल, जिसमें ये 8 मेथड था। 8 में से कोई भी मेथड आता है आपका एग्जाम में। ठीक है, तब अब यहाँ पर अगर सबका क्लियर हो गया, कभी मान लेते हैं संडे है इसलिए बहुत सारे बच्चे अभी तक सो रहे होंगे तो लाइव नहीं आए हैं, तो आप इसको रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ताकि आपका जो भी क्लास में छूटा हुआ होगा या आप लेट से ज्वाइन किए होंगे तो इस टॉपिक से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन आज देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन जो था वो कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया। अब ये कैलकुलेशन जब कंप्लीट हो गया तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि पहला टॉपिक था अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा न्यूमेरिकल टॉपिक था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का। जब ये फिनिश हो जाएगा तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रिएट करने का, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये बताइएगा कि आप सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर किया जाता है कब, जब नेट प्रॉफिट बनता है। जैसे आप क्या किए थे 11th क्लास में जो पढ़े थे वो पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एक सिंगल बिजनेस ऑनर। जो सिंगल बिजनेस ऑनर था उसमें क्या होता कि प्रॉफिट कमाता और अकेले पूरा पैसा लेके चला जाता था। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं ले जा सकता है। इसके साथ जितने भी लोग हैं पार्टनर वर्क कर रहे हैं वो सारा पैसा जो है आपस में पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि यहाँ पे पार्टनर्स का संख्या अधिक होता है और सभी पार्टनर को कितना प्रॉफिट देना है, कैसे देना है, ये तो पार्टनरशिप डिड में प्री डिफाइंड रहता है। अगर नहीं रहेगा तो कैसे बांटना है ये भी हम आपको बताएंगे। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। इसका कभी कभी आपका एग्जाम में पूछ देता है कि प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाइए, या इसका एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये तीनों नाम से अगर आता है तो आपको एप्रोप्रिएशन ही बनाना है, चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोल देगा, चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बोल देगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल देगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें वैसे ही आइटम को लिखना है जो पार्टनर से रिलेटेड हो। जैसे सबसे पहले क्या करना है कि बिजनेस जो हमारा प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट का पैसा को हम लोग को क्रेडिट साइड में लिख देना है। ये जो प्रॉफिट का पैसा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ए प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर बिजनेस को लॉस हुआ होगा तो लॉस को हम लोग डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ लॉस ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये लॉस को हम लोग डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे और प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। और इतना करने के बाद पार्टनरशिप डिड में जो भी चीजें होंगी, पार्टनरशिप डिड में जो भी पार्टनर्स को देने के लिए यानी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे प्रॉफिट बांटने का, वो सारे कंडीशंस को देखेंगे। अगर पार्टनर को डिड में ये बोला गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, सैलरी देना है, रेमुनरेशन देना है, कमीशन देना है, तो ये सारा चीज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। हम क्या बोले थे कि यहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनर्स के बीच में
कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, यानी बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग नहीं होता है। लेकिन जब आप अकाउंट मेंटेन करिएगा तो ये दोनों को अलग अलग करके देखना है, यानी बिजनेस अलग है और पार्टनर्स अलग हैं। ये कब? जब आप अकाउंट मेंटेन करेंगे तब ये देखना है। बाकी फॉर्म में दोनों क्या है? एक ही है। बिजनेस के बिना पार्टनर नहीं, पार्टनर के बिना बिजनेस नहीं। लेकिन यहां हम लोग अलग करके देखेंगे। अब ये बताओ, बिजनेस को एक चीज ही याद रखना, यानी कि बिजनेस से, यानी पार्टनर बिजनेस से जो जाएगा जो चीज, ठीक है, वो आपको करना क्या है? डेबिट साइड में। और बिजनेस के पास जो आएगा उसको आपको कहां लिखना है? क्रेडिट साइड में। अब यहां पर बिजनेस को दो ही चीजें मिलेंगी, एक प्रॉफिट आया वो पैसा बताएगा, और अगर पार्टनर्स क्या किए होंगे? ड्रॉविंग किए होंगे। जैसा कि अभी हम लोग टॉपिक डिफाइन किए, या पूरा का पूरा डिटेल अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का पढ़े, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का कोई भी केस यहां हो सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को हम लोग क्या कर देंगे? यहां पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे, जो भी पार्टनर होंगे, जो भी कंडीशन होंगे। तो दो चीज इधर जाएगा आपका, एक नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। और पार्टनर को जितने भी चीज मिलने वाले हैं, यानी प्रॉफिट बांटने से पहले पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिड में जो भी बात बोला गया होगा, जैसे बोला गया होगा कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां दे दिया जाएगा, जो भी पार्टनर होंगे। ठीक। अगर पार्टनर को बोनस देने की बात किया गया होगा तो बोनस मिलेगा, अगर पार्टनर को सैलरी देने का बात किया गया होगा तो सैलरी मिलेगा, अगर पार्टनर को कमीशन देने के लिए बोला गया होगा तो कमीशन मिलेगा, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देने का बात किया गया होगा तो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि इतना करने के बाद पार्टनर चाहता है कि फ्यूचर में अगर हमको कुछ सेव करके रखना है, यानी कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को हमको क्या करना है? कुछ सेव करके रखना है। तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट बांटने से पहले पार्टनर्स डिसाइड करता है कि हम लोग को कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व भी करना है, यानी फ्यूचर में होने वाले लॉस या एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए कुछ रिजर्व बनाया जाता है। उस रिजर्व का भी पैसा को, जैसे कभी कभी हम ही लोग को सैलरी मिलता है या हम ही लोग प्रॉफिट कमाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ये पैसा को साइड में रख दो, बाद में काम आएगा, सेविंग मनी के रूप में। तो यहाँ भी पार्टनर क्या करता है? सेविंग करके रख देता है। तो ये सारा काम करने के बाद अब जो बचा बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, उसको पार्टनर क्या कर लेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा कौन सा रेशियो में? जो प्री डिटरमाइंड होगा या पहले से पार्टनरशिप डिड में ये बात लिखा हुआ होगा, तो उसको हम क्या कर लेंगे? पार्टनर्स बांट लेंगे। रेशियो जो भी होगा, जैसे मान लेते 3 पार्टनर था, 5:3:2 का रेशियो है, तो 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर 3:1 है तो 3:1 करेंगे, और अगर इक्वल है तो इक्वल करेंगे। ये सारा काम कर लेना है यहाँ पर। अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है, इतना करने के बाद पार्टनर्स को लॉस हो जाता है, तो लॉस इन लोग को घर से लाना पड़ेगा, तो यहां लिख देंगे बाय बैलेंस ऑफ लॉस ट्रांसफर टू, ये भी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर कैपिटल फिक्स्ड होगा तो यहां पर पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। व्हेन कैपिटल दो तरह का होता है, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जब बनाने लगेंगे, अब आगे बढ़िए, ये जर्नल एंट्री है, ये नेक्स्ट क्लास में फिक्स्ड कैपिटल और इसका इसमें आइए। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि व्हेन कैपिटल आर इज फिक्स्ड, कैपिटल अगर फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है? अगर फिक्स्ड रहेगा तो 2 अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखना है? सिर्फ वो जितना कैपिटल उसका लगाया होगा फिक्स्ड कैपिटल, वो अगर कुछ एडिशनल कैपिटल लगाया होगा तो, और अगर पार्टनर कैश में बिजनेस से ड्रॉविंग किया होगा तो उसको यहां लिखना है, बाकी बैलेंस सीडी कर देना है। ठीक है। लेकिन कैपिटल पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, यानी कि इसमें देखिए आप, हाँ, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, पार्टनर्स करेंट में देखिएगा तो आपको बैलेंस बीडी, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल में जितने भी चीजें जाएंगी वो सारा का सारा आपको यहां पर ट्रांसफर कर देना है। क्या क्या? जैसे
अब यहां पर भी ध्यान देना है, इसमें भी पार्टनर को जो भी चीज मिलेगा, पार्टनर को जो भी चीज मिलेगा वो आपको कहां लिखना है, राइट साइड में, यानी कि बाई साइड में भी बोल सकते हैं या फिर क्रेडिट साइड में भी बोल सकते हैं। और पार्टनर को घर से जो ला के देना पड़ेगा उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, यानी पार्टनर से जो भी चीज जाएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इन लोग को क्या मिलेगा, पहले तो बीडी अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इफ द ओपनिंग बैलेंस में भी आइदर क्रेडिट भी हो सकता है इसमें या डेबिट भी हो सकता है, तो जिसका जिधर होगा उधर बीडी करके हम लिख देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, पार्टनर को सैलरी जो मिल रहा होगा, कमीशन मिल रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट का वो पैसा भी लिखा जाएगा इसमें। उसके बाद फिर आप इधर जाएंगे तो इधर में अगर डेबिट साइड का बैलेंस होगा तो डेबिट साइड का लिखेंगे, और अगर ड्राविंग होगा तो ड्राविंग लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग लिखेंगे, और अगर बैलेंस ऑफ लॉस होगा तो ये लोग घर से लाएगा ये लिखेंगे, और टोटल करके यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर सीडी निकाल देंगे। तो ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट है। लेकिन और फिक्स्ड कैपिटल में क्या होगा, करेंट कैपिटल में ये हो गया सारा चीज, और जब कैपिटल अकाउंट बनाइएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पैसा को लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे और टू बैलेंस सीडी करके उसको क्लोज कर देंगे। लेकिन फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल रहेगा तो सारा काम यही करना है, बस पार्टनर्स करेंट अकाउंट के जगह पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो इतना ही बात था इस चैप्टर में। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो आपका बुक का है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहला क्या दिखाई दे रहा है कि अब जितना भी अभी तक कॉन्सेप्ट किए हैं वो सारा क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन हम लोग एसके सिंह को फॉलो कर रहे हैं। तो एसके सिंह का बुक का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ए बी एंड सी entered into partnership with no agreement as to share profit and contribute 1,80,000 and 70,000 respectively as capital. C advance a loan rupees 50,000 to the firm. C फर्म को कितना लोन के तौर पे पैसा दिया है, 50,000। ठीक है, अब यहां पर 3 क्वेश्चन अराइज हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डू दे शेयर प्रॉफिट। तो इसमें देखो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया हुआ है और न ही कोई एग्रीमेंट का बात बोला गया है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, जब हम आपको बताएं कि पार्टनरशिप डिड अगर नहीं दिया हुआ है तो इस हेलो है ना, इस कंडीशन में क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे हम लोग यहां पर बराबर बराबर बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में। जब पार्टनरशिप डिड के बारे में कुछ नहीं बोला हो तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। तो पहला कंडीशन का आंसर क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वली होगा। रीजन क्या लिखेंगे आप कि व्हेन पार्टनरशिप डिड या अग्रीमेंट अब्सेंस है तो इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल एंड एनी पार्टनर गिवन टू लोन या गिव टू लोन या एडवांस तो इंटरेस्ट चार्ज होगा कितना परसेंट, 6% चार्ज होगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन में तो क्लियर हो गया कि प्रॉफिट इक्वली बटेगा।
देखिए सेकंड में लिख रहा है कि व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू सीज लोन, सीज लोन का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम दिया जाएगा, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बात लिखा हुआ है कि जब पार्टनरशिप डिड या एग्रीमेंट अब्सेंस रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कोई पार्टनर लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, 6% दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। थर्ड पॉइंट में लिख रहा है कि फॉर टेकिंग पार्ट इन मैनेजमेंट बी क्लेम एज अ सैलरी, बी बोल रहा है कि हम मैनेजमेंट के पार्ट हैं इसीलिए हमको सैलरी चाहिए, कितना सैलरी चाहिए, 6,000 पर मंथ। इज ही इंटाइटल टू इट, क्या इसको सैलरी दिया जाएगा, आप ही लोग बताइए, सैलरी मिलेगा इसको, जो भी लाइव हैं वो बताइए सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है बताइएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग तो ठीक है 6% चार्ज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन अभी हम क्या बताएं कि सैलरी, ना कमीशन, ना रेमुनरेशन, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कुछ भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ दो चीज के अलावा कि प्रॉफिट बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा और इंटरेस्ट 6% चार्ज होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया यहां पर। अब सेकेंड क्वेश्चन में आइए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है, ये तो पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए बोल रहा है शायद। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ मानव एंड राघव हु शेयर प्रॉफिट इन who are partner in a firm assuming that their capital are fluctuating, कैपिटल क्या है, फ्लैक्चुएट कर रहा है। अब यहां पर बोल रहा है कि आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पे बनाते हैं, देखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का संख्या कितना है, 2 पार्टनर का संख्या है, तो 2 कॉलम ले लेंगे पार्टनर्स का, ठीक है, और ये, और पार्टनर का नाम है M4 हो गया मानव, R4 हो गया राघव, मानव एंड राघव, और इसको लिखेंगे यहां पर पार्टिकुलर। तो अभी जब पार्टनर्स कैपिटल देख रहे थे तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या देखे थे कि पार्टनर्स को जितने भी चीज मिलेंगे उसको बाई साइड में शो करना है, और पार्टनर्स को घर से जितना पैसा देना पड़ेगा जाएगा उसको हमको डेबिट साइड यानी टू साइड लिखना है। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में आपको क्या लिखना है, पार्टनर्स का कैपिटल जो पहले से वो लगाया होगा, ठीक है, उसको लिखते हैं हम लोग बाई बैलेंस बीडी। पार्टनर्स कैपिटल लगाया, कैपिटल देखो कितना लगाया, मानव 1 लाख लगाया और राघव 80,000 लगाया, तो हम यहां पर 1 लाख लिखेंगे और इसका लिख देंगे यहां पर 80,000, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि ड्रॉविंग, अब ड्रॉविंग करेगा तो बिजनेस को जब अकाउंट को क्लोज किया जाएगा तो जो पार्टनर ड्रॉविंग किए होंगे उससे मांगा जाएगा कि जो तुम बिजनेस से पैसा निकाल के ले गया वापस लाओ, और नहीं तो फिर कैपिटल से काटा जाएगा। तो अभी हम फिलहाल वापस मांग रहे हैं, तो यहां पर ड्रॉविंग को लिख देंगे। पार्टनर को मिलेगा तो बाई साइड और पार्टनर को देना पड़ेगा तो टू साइड करना है। कितना है, इसका ड्रॉविंग है 10,000 और इसका ड्रॉविंग है 6,000। उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो मिलेगा तो इधर लिखेंगे। इंटरेस्ट कौन कैपिटल, इसका 5,000 है, इसका 4,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग देना पड़ेगा भाई, जब ड्रॉविंग की है तो इंटरेस्ट भी इसका साथ देना पड़ेगा। ड्रॉविंग कितना है, 300 और 180, यही पैसा है।
सैलरी पार्टनर को मिलेगा, लेकिन सैलरी सिर्फ किसको मिल रहा है? मानव को। तो मानव का ही सिर्फ सैलरी लिखा जाएगा बाय सैलरी अकाउंट। कितना है? 5000। मानव में है तो मानव में लिखेंगे, राघव का नहीं है तो राघव का नहीं लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है कमीशन। कमीशन सिर्फ मिला है ये राघव को, तो बाई कमीशन लिखेंगे। कमीशन का पैसा 2000। और इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग क्या था? प्रॉफिट जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट होगा वो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट दोनों का 10-10 हजार है, तो दोनों को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लिख सकते हैं। ये 10,000 हो जाएगा, ये भी 10,000 हो जाएगा। अब ये इसको क्या करना है? आपको टोटल कर देना है। ठीक है। इसको टोटल करने के बाद यानी कि 96,000 हो गया ये, और 1,20,000 हो गया ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे? सेम अमाउंट यहाँ लिखेंगे 1,20,000 और यहाँ पे लिखेंगे 96,000। अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारा, वो बैलेंसिंग फिगर को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उस बैलेंसिंग फिगर का नाम होगा टू बैलेंस CD कैरी डाउन। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,09,700, यही आंसर होगा आपका। और यहाँ पे 90,000 बचा, 89,820 ये पैसा होगा। इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 90 माइनस। ठीक है। ये बन गया। कितना आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप अपना नोट डाउन कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है? अमृतपाल एंड राजकुमार स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1/1/2023 विद द कैपिटल कंट्रीब्यूट ₹50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद फिर लिख रहा है कि रिस्पेक्टिवली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो 2:3। दोनों का रेशियो क्या है? 2:3। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न प्रॉफिट ऑफ 30,000 आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन। सारा अप्रोप्रिएशन करने के बाद उसके पास टोटल प्रॉफिट का पैसा कितना है? 30,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ आर द पार्टनर्स इंटाइटल्ड टू गेट 1,000 पर मंथ एज अ सैलरी और 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। देयर ड्रॉविंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग ₹10,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। इसमें भी आपको क्या बनाना है? प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। ठीक है। ये आपका वर्क रहेगा, ये आप अपना वर्क पूरा करिएगा। लेकिन इसमें कैपिटल फिक्स्ड है तो इसमें 2 अकाउंट बनाना है। एक आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है। तो ये काम आप खुद करेंगे। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। इसमें भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड तो 2 अकाउंट बनेगा। एक बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट पहले और दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम पार्टनर्स करेंट की बात करेंगे तो देखो ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट होगा। यानी जो काम अभी पार्टनर्स कैपिटल में किए थे वो काम पार्टनर्स करेंट में करेंगे। 2 पार्टनर हो गया। नाम है A फॉर अमृतपाल और R फॉर राजकुमार। इसमें देखो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का पैसा कहीं नहीं दिया हुआ है। तब इस सिचुएशन में क्या करना है? जैसे आप जो बोले कि बाय बैलेंस BD लिखना है, तो बाय बैलेंस BD यहाँ पर नहीं है तो डैश कर देंगे या नील लिख देंगे। और देखो यहाँ पर पार्टनर को सैलरी मिल रहा है कितना? 1,000 पर मंथ एज सैलरी दोनों पार्टनर को। तो यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर का सैलरी, या सैलरी लिखेंगे ना, सिर्फ सैलरी अकाउंट। तो 1,000 महीना मिल रहा है तो 12,000 इसको मिलेगा और 12,000 इसको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कर देंगे कैपिटल 5%।
तो पहला का है 50,000, 50 का 5% अगर करिएगा तो 2500 आएगा, और 40 का 5% करिएगा तो 2000 आएगा, और तो कुछ नहीं है। और प्रॉफिट ये सब करने के बाद बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना है, पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट 30,000 है। दोनों का रेशियो है 3:2, यानी कि 12,000 इसको मिल जाएगा और 18,000 इसको मिल जाएगा। बस यही काम करना है। और ड्राइंग इधर है, ड्राइंग 10,000 है तो 2 लिख देंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग का अमाउंट देखा जाए तो इसका 10,000 है और इसका 6,000 है। जो बचेगा उसको टोटल कीजिए और यहाँ निकालिए टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, ये आप निकाल लीजिएगा सी डी का पैसा यहाँ, ठीक है। और कैपिटल फिक्स था इसीलिए एक करेंट अकाउंट बन गया, और एक क्या करना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैपिटल के पैसे को लिखना है। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी, ये पार्टनर कैपिटल हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। तो इसमें बीडी में देखा जाए तो इसका 50,000 था और यहाँ पर 40,000 था, और कुछ नहीं करना है, इसको टोटल कर देना आपको। ये 50,000 और ये हो गया 40,000, 50,000 और 40,000। जो बचेगा उसका नाम हो जाएगा टू बैलेंस सी डी, ये 50 के और ये 40 के। बस यही काम करना है हमारा, हो गया फाइनल, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, अब एक ही दिन में तो सारा क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, है ना। अगला क्लास में हम लोग आगे का कुछ वर्क आप लोग खुद करिएगा, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो आप क्लासरूम में भी या फिर यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन नहीं बना एक्सरसाइज का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए, ओके, हो गया मैम।